So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta coming back with another video lecture on BSc semester 5th zoology. So guys, आज हम थर्ड सब यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट यूनिट का। और ये जो थर्ड सब यूनिट है दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। तो इसके अंदर टू टॉपिक्स है, एक ससेप्टिबिलिटी का कंसेप्ट आपने पढ़ना है और होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी का कंसेप्ट पढ़ना है। तो इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में हम सिर्फ कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका जो सेकंड टॉपिक है उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके। सो ससेप्टिबिलिटी टॉपिक इज़ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। इट इज़ द लैक ऑफ एबिलिटी टू रेजिस्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, हमारे अंदर एक एबिलिटी का लैक होना, कमी होना कि हम किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को रेजिस्ट कर सकें। ठीक है, हमारे अंदर कमी होना कि हम किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को रेजिस्ट कर सकें, उसको बोला जाता है ससेप्टिबिलिटी। और मींस हमारे अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है। जब एबिलिटी ही नहीं होगी तो हमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो है वो बहुत जल्दी क्या करेगा? अटैक करेगा और हमें क्या हो जाएगी? डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है। इन एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। जब ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, तो ससेप्टिबल इंडिविजुअल को ससेप्टिबल बोलते हैं। ठीक है, ससेप्टिबल इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? ससेप्टिबल। वो होता क्या है? वो एक मेंबर होता है पॉपुलेशन का जो कि बहुत ही हाई रिस्क के ऊपर है बिकमिंग इन्फेक्टेड बाय अ डिजीज़, कि वो इंडिविजुअल बहुत ही बड़े रिस्क के ऊपर है कि उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और वो पर्सन क्या बोला जाएगा? ससेप्टिबल माना जाएगा, क्योंकि उस पर्सन के अंदर एबिलिटी नहीं होगी कि वो किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को रेजिस्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट इज़ वो इंडिविजुअल्स जो कि कभी भी एक्सपोज नहीं किए जाते। वाइल्ड स्ट्रेन हो गया कि कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका स्ट्रेन, उस स्ट्रेन को अगर हमने किसी पर्सन के एक्सपोजर में नहीं लाया है तो क्या होगा? उसके बॉडी के अंदर वैसी कोई एंटीबॉडी नहीं तैयार हुई होगी। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई वैक्सीनेशन किसी पर्सन पे नहीं हुई है तो उसके अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। देखो, हम वैक्सीनेशन या फिर एक्सपोज़र कब करवाते हैं? सो दैट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही पहले से उस इन्फेक्शन को पहचान ले, सो दैट इन फ्यूचर हमें कोई भी वैसी इन्फेक्शन आए तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो विग्रसली उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं? एक पर्सन को वैक्सीनेशन देते हैं, उसको इम्यूनाइजेशन देते हैं, सो दैट उसकी बॉडी पहले से ही तैयार रहे। लेकिन अगर किसी पर्सन को हमने इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या फिर एक्सपोजर नहीं दिया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होगा। मींस उसके इम्यून सिस्टम में वैसी एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होगा। ठीक है, उसको उस इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मींस वो ससेप्टिबल है। ठीक है। दूसरे हैंड अगर देखा जाए तो वो इंडिविजुअल्स जिसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ हैं किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, वो ससेप्टिबल नहीं होगा क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो मैकेनिज़्म पहले से आ चुका है। कौन सा मैकेनिज़्म? रेजिस्ट करने वाला। ठीक है, तो वो ससेप्टिबल नहीं होता है। तो ससेप्टिबिलिटी को क्या कंसीडर किया जाता है? इट इज़ कंसीडर एज द वल्नरेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू गेट डिजीज़। किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी मनुष्य की दुर्बलता उसको डिजीज़ लगने से, मतलब कि वो दुर्बल है और उसको क्या होगा? डिजीज़ लगेगी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है? दुर्बलता।
ठीक है, तो उसको वो डिसीज़ लगेगी ही लगेगी, तो मीन्स वो क्या है, ससेप्टिबल है। ठीक है, अब हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स के अंदर 2 टाइप्स की ससेप्टिबिलिटी देखी गई है, नेचुरल और नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी, एंड अनदर वन इज़ आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी। तो सबसे पहले हम नेचुरल और नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल ससेप्टिबिलिटी वो होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाए, ठीक है, किसी कारणवश वो डैमेज हो गया, उस टाइम पर वो पर्सन बहुत ही सेंसिटिव होता है और वो ईज़िली अफेक्ट हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन कब, व्हेन इम्यून मैकेनिज्म इज़ डैमेज। ठीक है, इम्यून मैकेनिज्म या हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया तो तब पर्सन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उसको बीमार होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे, और वी कैन से दैट वो जो है वो हाई रिस्क के ऊपर होगा, एट हाई रिस्क ऑफ डिजीज़। ठीक है, अब है इम्यून मैकेनिज्म क्या हो गया। इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट एबिलिटी किसी भी ऑर्गन की ताकि वो रिएक्ट कर सके डिफेंसिवली टू अ टॉक्सिन और कंटेजियन और एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। कोई भी एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, WBC से मिलके बना है, वो क्या करता है, वो डिफेंस करता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर वही डिफेंस सिस्टम ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो तब हम ससेप्टिबल हो जाएंगे, मीन्स हम सेंसिटिव हो जाएंगे बीमारी लगने के। ठीक है, तो उस ससेप्टिबिलिटी को क्या बोला जाता है, नेचुरल ससेप्टिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट ससेप्टिबिलिटी इज आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी। आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी ये हम खुद प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय मेडिसिन्स। जब हम किसी पर्सन को दवाइयाँ देते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो दवाई असरमंद नहीं रहती। ठीक है, वो मेडिसिन अब जो है अल्टर कर देती है ससेप्टिबिलिटी को, मीन्स अब ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को डोज ऑफ मेडिसिन जो है, जो हम दे रहे हैं, वो अब सफिशेंट नहीं है, उसको अनदर डोज ऑफ पोटेंसी इज़ रिक्वायर्ड, उसको कोई और डोज देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम उसको एक ही दवाई दे रहे हैं बर्थ टाइम के लिए, तो वो ससेप्टिबल हो जाता है, मीन्स उसको वो डिज़ीज़ लग सकती है, तो उसको कोई बचाव नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस एबिलिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसा बड़ी बार हम देखते हैं जब दवाई देते हैं हम, तो एक टाइम ऐसा था दवाई का असर कम होना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे हम ससेप्टिबल हो जाते हैं। तो एक ससेप्टिबिलिटी हमें किससे आती है, मेडिसिन से। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी। नाउ फैक्टर्स दैट डिटरमिन ससेप्टिबिलिटी, वो हम देखेंगे। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं ससेप्टिबिलिटी को कि हमें डिज़ीज़ लगे। ठीक है, कैसे कैसे हमें डिज़ीज़ लग सकती है। सबसे पहला फैक्टर है एज, उम्र। जो बहुत ही वेरी यंग और वेरी ओल्ड पर्सन्स होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे और बूढ़े, उनको वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं डिज़ीज़ से। ठीक है, क्योंकि अब उनका इम्यून सिस्टम, अगर छोटे बच्चे की बात करें, उसका इम्यून सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो बूढ़ा हो गया है उसको ऑब्वियस सी बात है एज के साथ उसका इम्यून सिस्टम तो है वो वीक हो चुका है। तो ये दोनों जो एज ग्रुप्स हैं, ये बहुत ही हाई रिस्क पे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनकी नेचुरल एफिनिटी होती है इन सर्टन स्पेसिफिक एज ग्रुप्स। ठीक है, छोटे अगर हम बात करें, बच्चों को क्या होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, मीजल्स होते हैं, मम्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को ही होते हैं। बुढ़ापे में चिकन पॉक्स कभी नहीं सुना है। ठीक है, तो मीन्स कुछ डिसीज़ जो हैं वो प्रॉपर क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है एज से। तो एज सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये बंदा ससेप्टिबल है, इसको डिजीज़ हो सकती है, इसके पास रेजिस्टेंस एबिलिटी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्टर इज़ फिज़िकल कंडीशन। फिज़िकल कंडीशन क्या होगी कि पर्सन जो है किस स्टेट में है, क्या उसके अंदर माल न्यूट्रिशन तो नहीं है, मीन्स उसकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है ससेप्टेबल होगा, उसको बीमारी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह से अगर कोई पर्सन कोई और अगर और कोई बीमारी से जूझ रहा है तो उस टाइम पर भी क्या होगा, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसको क्या हो जाए, बीमारी हो जाए, ठीक है, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत वीक होगा, ठीक है, फिजिकल कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट इज़ इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यू टू एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शियस एज ऑर्गेनिज्म एंड हैविंग डेवलप्ड एंटीबॉडीज, ठीक है, और हु हैज़ बीन आर्टिफिशियली इम्यूनाइज्ड रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शन। मीन्स इम्यूनिटी अगर है, अगर हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन करा है तो हमें बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम होंगे, और जिस पर्सन ने नहीं करा है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो गया। ये क्या एक फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाइजीनिक कंडीशंस। हाइजीनिक कंडीशंस में जहाँ पे लैक ऑफ सैनिटेशन है वहाँ पर ससेप्टेबिलिटी हाई होगी, जहाँ पर अनसैनिटरी कंडीशन है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, वहाँ पर भी क्या होगा, ससेप्टेबिलिटी बहुत हाई होगी। और कुछ सर्टेन कस्टम्स हैं, कुछ रिवाज हैं जिससे क्या होता है, बीमारी को लगवाते हैं, मतलब कि ये तो यही है ना कि बीमारी लगेगी किसी को, उसके अंदर रेजिस्टेंस एबिलिटी कम है, करते क्या है, अफ्रीकन कल्चर में अम्बिलिकल कॉर्ड को डर्ट के साथ रगड़ा जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना प्लेसेंटा वाली, उसको डर्ट के साथ, मिट्टी के साथ या उसके साथ रगड़ा जाता है। तो जब रगड़ा जाएगा क्या होगा, उस मिट्टी में अगर कोई पैथोजन है तो वो उसके कंटेक्ट में आ जाएगा और डिजीज़ होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या थे, 5 फैक्टर्स थे, एज, फिजिकल कंडीशन, इम्यूनिटी, हाइजीनिक कंडीशंस और सर्टन कस्टम्स। और ये था ससेप्टिबिलिटी, कुछ नहीं है, सिंपली एबिलिटी को, लैक ऑफ एबिलिटी होना किसी भी फॉरेन मटेरियल से, फॉरेन पार्टिकल से रेजिस्ट करने की, मतलब कि हमारे अंदर वैसी रेजिस्टेंस नहीं है, हम रेजिस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या होगी, बीमारी लगेगी। तो जब किसी पर्सन को बीमारी लगती है बोलते हैं ये ससेप्टिबल है, ठीक है, इसको बीमारी लगेगी, ठीक है। 2 तरह की हमने पढ़ ली, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल अगर इम्यून सिस्टम डैमेज है तो उसको बीमारी लगेगी। आर्टिफिशियल में क्या है, हमने मेडिसिन का ऐसा डोज दे दिया है कि वो अब अल्टर कर चुका है, ठीक है, तो जिससे भी वो ससेप्टेबल पर्सन हो जाएगा। कुछ फैक्टर्स थे कि ससेप्टेबिलिटी कब कब होगी, एज की वजह से होगी, फिजिकल कंडीशन की वजह से होगी, इम्यूनिटी की वजह से होगी। अगर हाइजीनिक कंडीशंस प्रॉपर नहीं है वहाँ पर भी क्या होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। और लास्ट इज़ हमारा सर्टन कस्टम्स, कुछ कस्टम्स की वजह से, कुछ रीति रिवाजों की वजह से भी क्या होगी, बीमारी होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट इज concept of host parasite specificity that we will discuss in another part of this topic, this video, ठीक है। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना, बाकी थैंक यू सो मच।